आज का टॉपिक है शेक हैंड, हाथ मिलाने का सही तरीका। आज के इस वीडियो से हम सीखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में हाथ मिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हाथ मिलाने से इंसान का कॉन्फिडेंस होना, इंसान के अंदर जो कमियां होना, ये सब पता पड़ जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। शेक हैंड के तरीके से ये पता पड़ता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है। और आप अगर सही तरीके से शेक हैंड नहीं कर पाते हैं तो आप में वीकनेस है, ये भी हम शेक हैंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेक हैंड की जरूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है, क्योंकि आप कहेंगे सर हम शेक हैंड नहीं सीखना चाहते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, शेक हैंड की जरूरत आपको बहुत बार पड़ती है, किसी इंटरव्यू में, किसी पार्टी में, इंट्रोडक्शन देते समय, किसी व्यक्ति से मिलते समय, कोई नई मीटिंग करते समय, लाइफ में बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है। और बिना शेक हैंड किए आप किसी से एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे शेक हैंड करता है और उस समय आप शेक हैंड न करके आप नमस्ते कहते हैं तो आप उससे अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इसलिए शेक हैंड का सही तरीके से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में शेक हैंड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बिजनेस मीटिंग्स में, आपको इंट्रोडक्शन देते समय, किसी इंटरव्यू में और लाइफ में बहुत बार काम आता है। और एक अच्छा इंटरव्यूअर और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ आपके हाथ मिलाने के तरीके से ये पता कर सकता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आप कितने पढ़े लिखे हुए, सभी चीज हम सिर्फ हाथ मिलाने से पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा शेक हैंड करने की सही टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है कि आप फर्मली किसी से हाथ मिलाएं। जब आप किसी से हाथ मिलाएं तो मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं, और आपकी आई कांटेक्ट सामने वाले की आई में मिलना चाहिए। आई से आई मिलाकर आपको हाथ मिलाना है और मुस्कुराते हुए हेलो शेक हैंड आपको करना है। आपका हाथ यहाँ याद रहे, ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज्यादा ढीला होना चाहिए, क्योंकि और हाथ मिलाने से हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन क्या है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं शेक हैंड करने की सभी टेक्निक्स। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप सही तरीके से हाथ मिलाना, मतलब शेक हैंड करना सीखें। तो चलिए अब हम देखते हैं शेक हैंड करने की सभी टेक्निक्स क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली हमारी टेक्निक्स है, जब भी हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाएं, मतलब शेक हैंड करें, तब स्माइल करते हुए हाथ मिलाएंगे, हंसते हुए हाथ मिलाएं, और आपका जो हैंड है इसका फर्मली रखें। ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, और आपका आई कांटेक्ट सामने वाले व्यक्ति की आई में मिलाकर आपको बात करना, मतलब आपको आई कांटेक्ट करते हुए शेक हैंड करना है। तरीका है कि हम दोनों हाथ से शेक हैंड भी करते हैं। इसके अलावा ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑथोरिटी एंड एज, मतलब जब भी आप किसी से शेक हैंड करें तो आपको ये याद रखना है कि जो लोग आपसे एज में बड़े हों या किसी अधिकार में आपसे बड़े हों, तो पहले वो आपको शेक करेंगे, उसके बाद आप उनसे शेक करें। जैसे किसी इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर आपको शेक हैंड करने के लिए ऑफर करता है, तब आपको शेक हैंड करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप जब शेक करते हैं तो आपको जो हाथ है वो 2 से 3 बार पंप करना है, और हाथ को सिर्फ 3 से 4 सेकंड ही पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट तक किसी का हाथ पकड़े रहो। अब अगर आप बैठे हुए हैं तो आप जब भी हाथ मिलाएं खड़े हो जाएं, आपको स्टैंड होकर शेक हैंड करना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट तरीका बताऊंगा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर ऐसे दूसरा हाथ उसके कंधे पे थपथपा देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है हाथ मिलाने का, और मैं एक एक करके सभी तरीके आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो ये हमारी सभी टेक्निक्स शेक हैंड करने के लिए, और जो भी प्रॉपर तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं
क्या नहीं करना चाहिए शेक हैंड करते समय। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, हमारे जो बैड एटिकेट्स हैं जब भी हम किसी से शेक हैंड करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है डेड फिश या लिम्प फिश शेक हैंड। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मरी हुई मछली होती है, वो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो जब भी हम किसी से शेक हैंड करें, हाथ बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। आपको हाथ मीडियम तरीके से मिलाना है, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। टाइट हाथ मिलाने वाला व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो रूड है और उसके अंदर प्रॉपर एटिकेट्स नहीं है, और ढीला मतलब लूज हाथ जो रखता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको ज़्यादा हाथ अपना लूज भी नहीं रखना है। हमारा हैंड क्रशर या बोन क्रशर, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से शेक हैंड करें तो आपको याद रहे कि आप किसी के हाथ को तोड़ने के लिए हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप नॉर्मल पकड़ें। ऐसा ना हो कि आप उसका हाथ बहुत ज़्यादा दबा दें तो उसकी पेन होने लगे। तो भी हाथ आपको नहीं मिलाना चाहिए कि उसकी हड्डी टूट जाए। तीसरा, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, विदाउट आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से शेक हैंड करें तो आपको याद रहे आपको आई कॉन्टैक्ट करना है, बिना आई कॉन्टैक्ट किए हाथ को नहीं मिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोल्ड मतलब आपका हाथ ठंडा हो रहा हो या चिपचिपा हाथ हो, क्लेमी, या स्वेटी मतलब आपका हाथ में पसीना आ रहा हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने हाथ को साफ करना है, सुखा लेना है, फिर आपको किसी के साथ में शेक हैंड करना चाहिए। पॉइंट जस्ट फिंगर, ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि सिर्फ उंगली से हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करेंगे सिर्फ उसकी उंगली टच होती है। तो इस तरह से भी शेक हैंड नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये काम गर्ल्स बहुत करती हैं, जब भी वो किसी से शेक हैंड करती हैं तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ उंगली टच करती हैं और शेक हैंड हो गया। पॉइंट देखेंगे कि हमें जब तक किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए जब तक वो फ्री ना हो, मतलब अगर वो किसी से बात कर रहा है, अगर वो बिजी है तो आपको शेक हैंड नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है डोंट कीप शेकिंग। आपको हमें होता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो उसके हाथ को पकड़ के हिलाते मत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार तक उसको शेक कर सकते हैं। डोंट शेक फ्रॉम शोल्डर्स, इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी शेक करें आपको कंधे से हाथ नहीं मिलाना है। आपको हमेशा जो शेक करते हैं वो आपकी एल्बो से शेक किया जाता है, ना कि कंधे से। लास्ट पॉइंट जो आपको अवॉइड करना है, जब भी आप किसी से शेक हैंड करें तो आपको दूसरे हाथ का यूज नहीं करना है, और खासकर ये वाला हाथ, दूसरा हाथ मतलब आपको अपनी पॉकेट के अंदर नहीं रखना है, ये सामने रहना चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को आपका हाथ दूसरा वाला दिखता है। तो अब हम देखेंगे शेक हैंड मतलब हाथ मिलाने का लाइव डेमो, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हाथ को कैसे मिलाते हैं। मिस्टर पवन, और आज मैं इसे सिखाऊंगा कि हाथ को कैसे मिलाया जाता है। मिस्टर पवन, अब हम देखेंगे शेक हैंड मतलब हाथ मिलाने का लाइव डेमो। ये वीडियो देखकर आप अच्छी तरह हाथ मिलाना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं कि शेक हैंड कैसे किया जाता है। ये मेरा कैंडिडेट है पवन। मिस्टर पवन को आज मैं सिखाऊंगा कि शेक हैंड कैसे किया जाता है। पवन, सबसे पहले पवन आप सीधे पैर को आगे रखें। अब मुझे भी अपना सीधा पैर आगे रखना पड़ेगा। मैंने अपना सीधा पैर आगे किया। अब हाथ को जब हम शेक करेंगे तो आपको याद रहे कि आपका जो हाथ है वो 90 डिग्री भी होना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो हाथ है वो आपकी कमर के पास होना चाहिए, कमर की सीध में होना चाहिए। मेरा हाथ मेरी कमर के पास है, पवन का भी हाथ कमर के पास है। अब मैंने हाथ को पकड़ा। अब हम देखेंगे सभी टेक्निक्स को। तो सबसे पहले जब हम शेक हैंड करते हैं तो मैंने इसका हाथ फर्मली पकड़ लिया है, ना तो ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा ढीला है। जब हम शेक करेंगे तो 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा शेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाथ 2 से 3 बार ही हम शेक करेंगे। देखिए, हेलो। जब हम इसको अब हम देखेंगे पहला तरीका। मैंने अपना सीधा पैर आगे किया, पवन ने भी अपना सीधा पैर आगे किया, हाथ को पकड़ा। मेरा हाथ 90 डिग्री में होना चाहिए और मेरा जो हाथ है, या फिर आप कह सकते हैं
कह सकते हैं कि मेरा हाथ जो है मेरी कमर के पास में होना चाहिए और पवन का भी हाथ उसकी कमर के पास होना चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ को 2 से 3 बार शेक करना है और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड ही हाथ को मिलाना है। जैसे हेलो, दोबारा देखिए, हेलो, मुस्कुराते हुए, और हाथ को ना तो ज्यादा टाइट पकड़ेंगे ना ज्यादा लूज पकड़ेंगे, और सिर्फ 2 से 3 बार हमें शेक करना है और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड इस हाथ को पकड़ना है। दोबारा देखिए, हेलो। ये है सही तरीका हाथ मिलाने का। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। हम दूसरे तरीके से हाथ कैसे मिलाते हैं। हेलो, और आपने देखा होगा कि ये जो दूसरा हाथ है इसे ऐसे पकड़ा जाता है, हेलो। ये वाला हाथ सामने वाले कैंडिडेट का नहीं आएगा, सिर्फ मेरा ही आएगा। जैसे मैंने शेक किया, हेलो। तो जब मैं दोनों हाथ पकड़ के शेक हैंड करता हूं, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं, और ये जो हाथ है इस तरह से मिलाने का जो तरीका है, ये बिजनेस क्लास में नहीं चलेगा, ऑफिशियल इंटरव्यू में नहीं चलेगा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं या तो पर्सनली यूज के लिए हम कह सकते हैं, या फिर ये स्टार्ट। अब हम देखेंगे लास्ट तरीका हाथ मिलाने का, और ये तरीका जब आप किसी बड़े लोगों से हाथ मिलाते हो, एग्जाम्पल के लिए आप किसी से हाथ मिलाते हो, तब आपने देखा होगा जब शेक हैंड करेंगे तो क्या तरीका होता है और कैसे हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैं शेक हैंड किया, हेलो, तो देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ी पोस्ट पर हूँ, एक बड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने छोटे व्यक्ति को कर सकता हूँ, पवन आप ठीक हैं, लेकिन पवन मुझे नहीं कर सकता कि आप ठीक हैं, ऐसे करें आप, ऐसे ये करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक तरीका है, मान लीजिए आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी से शेक हैंड करते हैं, किसी कंपनी का मैनेजर, सीईओ, टीचर से शेक हैंड करते हैं। जब आप किन्हीं शेक हैंड करेंगे तब आप हेलो, और बड़ा व्यक्ति छोटे को कर सकता है लेकिन छोटा बड़े को नहीं कर सकता है। इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको तीनों स्टाइल शेक हैंड करने की अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये पहली वाली स्टाइल है, यही आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगी। ये तरीका मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। हेलो, फिनिश, ये आपको करना है। दोबारा देखिए, हेलो। इस तरीके से आपको शेक हैंड करने का तरीका दिखा देता हूं, और यही तरीका आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। हेलो, इस तरह से शेक हैंड करेंगे और आप फिनिश कर देंगे। ये तरीका होता है। आपको ये शेक हैंड करने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी।